खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। आप लोगों को मेरी अंगूठी का साइज चाहिए होगा ताकि इवेंट के टाइम पे कोई इशू ना हो, राइट? फिक्र ना करो, वो भी हो जाएगा। पहले ये कंफर्म हो जाए कि सिर्फ मंगनी हो रही है। नहीं, सिर्फ मंगनी थोड़ी ना होगी। क्या मतलब? या देखो, अब तुम नाराज ना हो मुझसे। तुम्हें पता है ना कि तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर, यूजुअली ये बातें मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अब तुमसे क्या छुपाना। तुम लोग जब अम्मा को गवाही दोगे ना वो शारिक के खिलाफ, उसकी 2 नंबरी, 4 नंबरी, 6 नंबरी, तो अम्मा यकीन करेंगी। हमारा तो यकीन करती नहीं ना भाई। लाखों रुपए तो इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे, इतने में तो मेरा दूसरा निकाह हो जाएगा। और क्या बेटा, तेरे बाप ने भी कोई दरख्त थोड़ी लगाया हुआ है पैसों का। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। लगता है आज मेरे घर का राशन फिर जाया कराई हो। अम्मी, यहाँ आपके बेटे की जिंदगी दाव पे लगी हुई है, उसका कुछ नहीं, लेकिन आपको अपने राशन की पड़ी हुई है। वाह, तुम्हारी जिंदगी दाव पे लगाने वाली तुम खुद ही हो। वो ऐसे कि मुझे जवाब देने से पहले आपने दादू को ही बता दिया। आई मीन नाइस, स्मार्ट मूव। हाँ, वो एक्चुअली मैं हमारी बातों के बारे में सोच रही थी और फिर दादू आ गई। उनको देख के मुझे ऐसा ही लगा कि वो यही सुनना चाहती है मुझसे। कसम से मुझे तो दिली सुकून मिल रहा है ये सुन के कि ये रिश्ता असल में नहीं हो रहा। क्यों शन्नो? अगर दोनों कजिन्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी और शादी हो जाती तो क्या बुराई थी? अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो मुझसे? मैंने जो सुना है वो सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है मॉम। तुमने मुझे ना धोखा दिया है। हाउ कैन यू से दैट? मैं आपको क्यों धोखा दूंगी? ये तो समझ नहीं आ रहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मॉम। आप मेरी बात सुनेंगी तो समझेंगी ना। मुझे ना तो कुछ सुनना है और ना ही समझना है, बल्कि मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मॉम, आप मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं? क्योंकि तुमने कहा कुछ और किया कुछ। तुम ना दोगली हो। ओह माय गॉड मॉम, आप क्या बोले जा रही हैं? व्हाट इज दोगली? दोगली ना वो होता है किसके 2 चेहरे होते हैं, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मॉम, मैंने कोई दोगली हरकत नहीं की है। अल्लाह जानता है मेरी नियत कोई बुरी या किसी को धोखा देने की नहीं थी। मैंने जो किया है सिर्फ डैड का दिल रखने के लिए और उनकी बात मानने के लिए किया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, हस्बैंड बेटी सब कुछ मिलके धोखा दे रहे हैं। ओह गॉड मॉम, आप तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैंने शादी से शादी कर ली है और करने के बाद बता रही हूँ आपको आके। ये भी हो जाएगा? रही क्या गया है? मेरे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं मर जाऊं। मॉम, क्या हो गया है आपको? प्लीज रिलैक्स। नहीं, तुम ना मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम इस रिश्ते के लिए कैसे हाँ कर सकती हो? मॉम, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। आप बस ये समझ लें कि मैं जो भी कर रही हूँ किसी को धोखा देने के लिए नहीं कर रही हूँ। किसी को नहीं, लेकिन तुम ना अपनी माँ को जरूर धोखा दे रही हो। लेकिन ना एक बात तुम और तुम्हारे डैड अच्छी तरह समझ लें कि मैं इस ड्रामे का किरदार नहीं बनूंगी। शारिक, अब सोचो करना क्या है? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। डैड एंड अंकल, हल मिल गया मुझे। है प्रॉब्लम सॉल्व्ड। क्या? जल्दी बताओ, कम से कम रात को नींद तो सुकून से आ सके। अरे आप लोग जाएं और सुकून से सो जाएं। अरे ऐसे कैसे सो जाएं? बेटा, जब तक मामला हल नहीं होगा मुझे तो मकमल के बिस्तर पे भी नींद नहीं आएगी। डैड,
क्या आपको हर बार बताना ज़रूरी है कि मैं हूं ना? तो आप जाएं और घोड़े बेच के सो जाएं। सुबह जो भी मामलात होंगे वो मैं देख लूँगा। तो क्या तुम्हारी चाची को नहीं मनाऊं? अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी अंकल। बेटा बेटा चल बेटा, चौड़े में फंसपा मत देना भाई। सोच लो अभी भी। भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं है तो फिर जाएं। दोनों मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? अम्मा वो अम्मा, बात दरअसल ये है कि हाँ बोलो बोलो बोलो, पहले तुम बोल लो। नहीं भाई साहब, आपके होते मैं कैसे बोल सकता हूँ? अरे नहीं भाई, तुम छोटे हो, पहले तुम बोल लो, मैं बाद में बोल लूंगा। बोलो बोलो बोलो। नहीं भाई साहब, बड़े के होते हुए छोटा बोलता हुआ अच्छा थोड़ी लगेगा। आप बोले। ये क्या आप बोले तुम बोलो, आप बोले तुम बोलो लगाई हुई है तुम लोगों ने? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पीठ पीछे कितनी इज्जत है तुम दोनों की। बोलो क्या बोलना है? अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तुम्हारी माई कहाँ है? कब से इन लोगों से यही पूछ रहे हैं। दादो, ये बेचारे क्या ही जवाब देंगे। क्यों? इन दोनों की ही तो पाली हुई है वो। जी दादो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बेचारे भी तो मजबूर है। आपे से बाहर है इनकी बीवियां, किसी की बात नहीं सुनती, एक नंबर की जिद्दी, मुंह फट और फितरतन बिल्कुल लालची। बेटा हल्के हो जाओ, सगी माँ है तुम्हारी। बोलने दो उसे, क्यों टोक रहे हो उसे? बोलो क्या कह रहे थे? दादो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत सिंपल है। इनकी बीवियां बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इनके आपस में सुलह हो, और ये बात आप पहले से ही जानती हैं। तभी जो इन दोनों भाइयों की भाईचारगी बिल्कुल खत्म हो गई, और उसके पीछे इनकी बीवियों का हाथ है। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों बहुत बदल गई, बल्कि जंग के वक्त में दोनों चैन की बांसुरी बजाती, यहाँ तक कि दोनों मोहब्बत में इतनी आगे निकल गई हैं कि दोनों की वापसी बहुत मुश्किल नजर आ रही है। इसका मतलब वो सब हमसे झूठ कहा गया था। लेकिन अम्मा, शुरुआत तो इन्होंने की थी ना। लेकिन अम्मा मैं तो ये क्या मैं तो लगाई हुई है तुम लोगों ने? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब तक अपनी माँ से झूठ बोलते हो। अरे दादू, ये गलत बात है, आप भी डांट रही हैं इनको। उधर पहले से ही गालियां खा के आ रहे हैं ये लोग। बेचारे आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? जब ऐसे काम करेंगे तो हर तरफ से गालियां खाएंगे। नहीं, लेकिन दादू इस बार आप नाइंसाफी कर रही हैं इनके साथ। इनके साथ तो हम जो कुछ ना करें कम है। तुम जानते भी हो उन्होंने हमारे साथ क्या किया, जो वकील बनकर चले आए तुम। अरे हम सॉरी दादू, लेकिन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उस पर गौर ही नहीं कर रही। वो क्या है? वो ये कि आप खुद ही कहती है ना कि ये जोरू के गुलाम है। बिल्कुल कहते हैं, और हैं भी वो। एग्जैक्टली दादू, इनकी बीवियों को भी इसी बात का घमंड है कि उन्होंने इनको बिल्कुल मुट्ठी में लिया हुआ है, और उनकी मर्जी के बगैर ये दोनों तो सांस भी नहीं ले सकते। अब आप खुद सोचें, अगर उनका ये घमंड टूट गया तो उनको कितनी बड़ी हार होगी। तो ये सब होगा कैसे? मेरे और रुशना के रिश्ते से।
जो डैड और अंकल ने सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशनुदी और इन दोनों के आपस में जो नफरत की बीज बोई गई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग बस। तुम भी ऐसे ही चाहती हो? जी डैड। तो बस अगर तुम दोनों को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं। ठीक है, फिर हमने सोचा है कि मंगनी की तो कोई हैसियत है नहीं, इसलिए हमने सोचा है कि इस जमे को मंगनी की जगह हम निकाह कर लेते हैं। अजान, अजान तुम्हें पता चला? क्या? अरे अम्मा ने फैसला सुना दिया है, रुशना और शारिक की मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह होगा। जी सुना है मैंने। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? अशरफुल ने। ओह अच्छा, चलो ये खबर तो उसने ठीक पहुंचाई तुम तक। खैर, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़े हीरो बन रहे थे ना ये लोग, अब सारा भांडा फूट जाएगा अम्मा के सामने। ऐसे तुम क्या कहते हैं? क्या? क्या हूँ? तुम्हें क्या लगता है अब क्या करेंगे ये लोग? मेरे ख्याल में तो मान जाएंगे। अच्छा, तो फिर लगा लो शर्त। किस बात पर? इसी बात पर कि ये लोग ना अब अपनी बात से मुकर जाएंगे। क्यों मुकरेंगे? मैंने आपको बताया ना कि रुशना पसंद करती है शारिक को। तो रुशना की पसंद से क्या होता है? शन्नो आप भी क्या बातें कर रही है? क्यों? जब लड़का लड़की राजी है तो कोई और क्या चाहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा जी ऐसा आपको लगता है, इसलिए तो कह रही हूँ कि शर्त लगा लो इस बात पर। अब क्या हुआ है? कोई सा मसला क्या है? इतनी मजेदार सिचुएशन और तुम इसे एंजॉय भी नहीं कर रहे भला? नहीं, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। नजर आ रहा है मुझे। शक्ल देखो अपनी, ये एंजॉयमेंट वाली शक्ल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हॉरर या मर्डर मिस्ट्री देख रहे हो। क्या बात है अज़नान, मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? कोई बात नहीं है शन्नो। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हर बार की तरह जैसे तुम्हारे दिल में कोई बात होती हो, तुम कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते। इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और मुझे पता है कि 100% बात पीछे है कोई। इस बात से तो मैंने कभी इनकार नहीं किया शन्नो। तो फिर बताओगे नहीं मुझे? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चले आए, देखते हैं क्या बनता है। तो फिर शर्त लगा लो मुझसे। अरे हम ऑडियंस को भी तो कुछ मजा दो ना। आ जाएगा मजा हमें, चले आए। चल। हेलो माय डियर कजिन। वैसे मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रहा था। अब क्या होगा शारिक? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाउ कैन यू बी सो रिलैक्स्ड? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? दादी ने हमारे निकाह की बात की और तुम कह रहे हो क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं इसीलिए मना कर रही थी ये सारा ड्रामा क्रिएट नहीं करते। अरे वेट 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 प्लीज, अभी तुम रिलैक्स करो, फजूल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स कैसे करूं शारिक? फ्राइडे सर पे और दादू ने कह दिया तो क्या हम सब ने हामी भर दी? नहीं ना। नहीं शारिक, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर ये मामला सीरियस हुआ ना मैं दादी को जाके सब सच बता दूंगी। अरे उसकी नौबत नहीं आएगी, ट्रस्ट। ओके, तो फिर जाओ और दादू से इसी वक्त बात करो।
यार लेकिन इस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको फिर पता चल जाएगा कि हम सब ड्रामा कर रहे थे। Whatever, I don't care. देखो रुशना, तुम बिला वजह की टेंशन ले रही हो, प्लीज। बिला वजह नहीं शारिक, मेरी लाइफ का सवाल है और मैं इस चीज में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। इट्स ऑलराइट, ठीक है, सही है, आई अंडरस्टैंड, बट राइट नाउ वी आर बोथ इन द सेम सिचुएशन। आई मीन मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। खैर एक काम करते हैं, अभी के लिए तुम रिलैक्स करो, जब तक मैं कुछ सोचता हूँ कि कौन और कैसे जाके दादो से बात करें। रिलैक्स हो जाऊंगा। हाँ भाई, अगर ये मामला तय पा जाते हैं तो सारे इंतजाम तो उसी को देखने ना। हाँ, लेकिन ये तो तब होगा ना जब उन पार्टियों की तरफ से कोई रजामंदी होगी। हाँ, देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। एक बात कहूँ अम्मा, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अल्लाह का शुक्र। अब खोलो इसे। खोल ले अम्मा। कैसा खूबसूरत घरारा है, हम इसे पहनकर बड़े हसीन लगे थे। जवानी भी क्या चीज है अशरफ, पलंग झपकते में गुजर गई। ऐसी बात भी नहीं अम्मा, अभी भी आप पहनेंगी ना, खूबसूरत लगेंगी, जवान लगेंगी। उम्र ही क्या आपकी अभी। अशरफुल, हम बहुत हकीकत पसंद हैं, ये चापलूसी की बातें जाके किसी और से किया करो। आप हमें ऐसा समझती हैं अम्मा? जैसे हो वैसे ही समझते हैं। अम्मा एक बात बोले आपको, पूरा तो नहीं मानेंगी? पूछो। वैसे तो हम समझ गए अम्मा, आपने बेइज्जती की हमारी, लेकिन चले खैर है, अम्मा है आप हमारी। लेकिन एक बात बोले अम्मा, आपको जो है ना ये घरारा पूरा नहीं आएगा। एक बात तो बताओ अशरफ। हाँ पूछिए अम्मा। अकल बड़ी की भैंस? अम्मा भैंस बड़ी होती है दिखने में, इतनी अकल तो नहीं। अच्छा रहने दो तुम। अरे बेवकूफ, ये हमने अपने लिए नहीं, रुशना के लिए निकलवाया है। लो ये अम्मा आप समझे हम। लेकिन एक बात बताएं, रुशना ये पहनेगी गरारा? क्यों नहीं पहनेगी? अरे ये हमारा खानदानी गरारा है, 2 नस्लें पहन चुकी हैं इस। और जब तक हम हयात हैं ना, आगे भी नस्लें पहनेंगी इसे। मुश्किल है। क्या कहा? नहीं मतलब अम्मा, हमारा मतलब ये है कि मुश्किल है कि हम जिंदा रहें ये देखने के लिए। अब ये तो तुम्हारा मसला है। अच्छा अम्मा, अब एक और बात बोले, हमें नहीं लगता ये नई नस्ल के लोग ना आपके पुराने रीत और रिवायत को समझेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है हम इतनी आसानी से अपने रस्म रिवाज भूल जाएंगे? अरे हम सारी वो रस्में करेंगे जो हमारे आबा अजदाद करते हैं। लगता तो नहीं अम्मा वैसे ये भी। अच्छा अम्मा एक बात बताओ, ये क्या शारिक भी ये नोटों का हार पहनेगा? क्यों नहीं पहनेगा, जरूर पहनेगा नोटों का हार भी। वो बस ठीक हो गया अम्मा। अम्मा वो शारिक को ना जो नोटों का हार पहनाएंगी ना वो हम लेकर आएंगे, 10 रुपए वाला वो भी। चलो ठीक है अशरफुल, तुम ही बनवा लेना। चलो इसको भी हिफाजत से रखना, अब ना कोई है। अरे माय डियर हस्बैंड, वाह वाह वाह, आजकल तो आप मुझे दिखते ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत ही ज्यादा कम कम नजर आ रहे हैं ना आप। खैरियत तो है? अगर बुरा ना लगे तो मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी मसरूफियात क्या है? मसरूफियत क्या होनी है, तुम्हें तो सब पता ही है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आप बताएं
देखो शाजिया, हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं ना, बस उसी पे लगे हुए हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें कामयाबी कब मिलती है। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि आप मसरूफ कहाँ हैं? देखो, आजकल ऐसी कोई खास मसरूफियत नहीं जो तुमसे शेयर कर सकूं। ये जो आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये मुझे सब समझ आ रहा है। क्या हो गया है जान? मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? ऐसा करने की आपके पास वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन अभी खास तौर पे मुझे लग रहा है कि मेरी नाक के नीचे कोई खेल खेला जा रहा है। अरे बेगम, कैसी बात कर रही हो? मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। ये तो खैर रहने दे। आपकी शुरू से ख्वाहिश है कि आप मुझे बेवकूफ बना लें। अरे नहीं ना। अरे बेगम, तुम भी क्या सोचती रहती हो? मत सोचा करो इतनी फजूल बातें। बस एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा वफादार। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो अपनी बेटी से पूछ लो। इसी बात का तो दुख है कि आपने मेरी बेटी को भी अपनी ही टीम में ले लिया है। देखो शाजिया, इस तरह शक करना अच्छी बात नहीं है। इससे तो बेहतर है तुम उससे पूछ लो, अपनी तसल्ली कर लो। वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आपसे 2 हाथ आगे है वो। मैं क्या बोलूं तुमको? तुम तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो मेरी। नहीं सुनूंगी आपकी कोई भी बात मैं। आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हुआ ना, तो मेरा हाथ होगा और आपकी गर्दन। ओके, आप जाएं। मुझे भी अब अपने YouTube चैनल के लिए कुछ कंटेंट सोचने दें। As you wish। और सुने, क्या? जो मैंने कहा है ना, उसे याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल याद रखूंगा। हेलो। हेलो, क्या चल रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है, मगर क्या? छोड़ो अजलान, बहुत कंफ्यूजन है। कैसी कंफ्यूजन? दादू चाहती है मेरा और शारिक का निकाह हो जाए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। नहीं अजलान, मैं अभी इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। क्यों? क्या तुम भी ऐसा नहीं चाहती? चाहती भी हूँ, नहीं भी। ये कैसा जवाब हुआ? ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कंफ्यूजन क्या है। शारिक तुम्हें पसंद है ना? फिर मंगनी हो या निकाह, क्या फर्क पड़ता है? यही तो कंफ्यूजन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सब सिर्फ अम्मा की खुशी के लिए कर रही हो और सिर्फ बड़ों की प्लानिंग का हिस्सा बन रही? इनिशियली तो ऐसा ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है अजलान। सीरियसली, वैसे तुमने सही कहा था, काफ़ी कंफ्यूजन है। देखो अजलान, मैं समझाती हूँ। शारिक के डैड और मेरे डैड ने ये प्लान ज़रूर किया है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम इस धोखे का पार्ट नहीं बनेंगे। हम एक दूसरे के रिश्तों को भी थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। अभी एंगेजमेंट करना चाहते हैं, फिर अगर वक्त के साथ साथ हमारी फीलिंग्स डेवलप हो गई तो फिर शादी भी कर लेंगे। मतलब तुम सच में शारिक को कंसिडर कर रही? यस, मे बी। हेलो। हाँ। देखा कितना कंफ्यूजिंग है सब कुछ, इसीलिए मैं इतना स्ट्रेस्ड रहती हूँ। समझ तो आ रही है मुझे। अजलान, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। बताओ। अजलान, मैं चाहती हूँ कि तुम दादू से बात करके निकाह की जगह हमारी एंगेजमेंट करवा दो। अभी मैं और शारिक इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए अभी रेडी नहीं है। देखो रुशना, मैं वादा तो नहीं कर सकता, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच अजलान। यू वेलकम। कैसे भुलाए दिल, कैसे भुलाए रूह
अरे जानी भाई की गेम ही ऐसी है। हाँ हाँ, एक तीर से हमेशा 4 शिकार। और तुझे पता है, इस बार तो एक ही झटके में कैनेडियन लड़की, बहुत सारी प्रॉपर्टी और लड़की सब मेरे नाम ही हो जाएगा। और ये दादू का फेवरेट बन के स्टोरी का हीरो भी मैं ही रहूँगा। अरे जानी हाँ, इस बार सीन ऑन है, बस डायरेक्ट निकाह करेंगे हम लोग। और ये तो छोड़ के मैंने तो भरपूर तैयारियां की हुई है, कपड़ों से लेके जूतों तक सब एक क्लास पहनी चीज़ें होंगी यार। बस एक दफ़ा निकाह हो जाए, उसके बाद ऐश ही ऐश। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो पैसे आ रहे हैं उसमें से कितने % हम प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें और बाकी के जो % रह जाएंगे उससे ऐशी। हाँ हाँ ठीक है जानी, सही है, तुम गरीबों को भी देख लूँगा मैं, कोई टेंशन की बात थोड़ी नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। बस एक दफ़ा मुझे ये सब करने दो। चलो जानी, ओके, तो अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बात हो गया। नहीं, अम्मा को बताना पड़ेगा इसके बारे में, लेकिन अम्मा यकीन ही नहीं करेंगी हमारे कानों पर, उनको भरोसा ही नहीं। लेकिन अशरफुल, अगर ये राज नहीं बताया ना अम्मा को तो सारी ज़िंदगी बेचैन रहोगे। अगर ये शादी हो गई ना, सारी ज़िंदगी पछताएंगे हम। अशरफुल, इधर आओ। बैठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शारिक भाई आपसे चाय का पूछने आए थे ना, चाय चाहिए क्या? जी बिल्कुल, पिलाओ चाय, लेकिन यहाँ बैठे सोच क्या रहे हो? नहीं तो हम जा रहे हैं ना, चाय बनाने जा रहे थे, आपने रोक लिया। अच्छा सुनो, तुमने कुछ सुना तो नहीं है? नहीं, हम कहाँ सुन सकते हैं, हमें तो वो आजकल वो कानों का सिफली हो गया ना, कुछ सुनाई नहीं देता, कैसे सुनेंगे? कानों का सिफली, ये क्या होता है? ये मतलब शारिक भाई आप भी ना, ये इसमें पता है राज की बातें ना सुनाई नहीं देती बिल्कुल भी, और अगर कुछ हम सुन भी लेते हैं ना आजकल तो उल्टा और गलत सुनते हैं। अच्छा तो ये बात है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी कोई बात सुन भी ली ना तो उसे सुनते साथ ही भूल जाना, यही तुम्हारे आंखों में बेहतर है, समझे? हाँ सर, समझ गए शारिक भाई, अब जाए चाय के लिए। चलो अब भागो यहाँ से। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अब तो मान गए? वाह अम्मा, मान गए, आपको क्या बात है आपकी है। अब देखो, जैसे को तैसा, अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो, खुल जाएगी सबकी कहानी। अब ये तुम किस 99 के फेर में बैठी हो? कुछ नहीं अम्मा, मैं बस ये सोच रही हूँ कि अगर वो लोग निकाह के लिए तैयार हो गए तो हम क्या करेंगे? तो इसमें सोचने की क्या बात है? अच्छा है, दोनों की असलियत खुलेगी, कौन कितना झूठ बोल रहा है और सच। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन शारिक और रुश्ता का रिश्ता, उनके रिश्ते से तुम्हें क्या मसला है? नहीं अम्मा, कसम से मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरी कोई जाती दुश्मनी भी नहीं है। मेरा जो असल मसला है वो मैं आपको बयान कर चुकी हूँ। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ अम्मा, सही कह रही है शब्बो। रोशना जो है ना, अच्छी लड़की है बड़ी। ये आप क्यों शारिक जैसे निकम्मे 2 नंबर आदमी था उसकी शादी करके ना जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं उसकी? हाँ ये अशरफुल, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखा करो जब तक तुमसे बोलने को ना कहा जाए। वाह अम्मा, क्या बात है आपकी, बरसों की वफादारी का ये सलाह देंगी आप, हमने सोचा भी नहीं था। अब सोच लो। सोच लिया हमने, आइंदा के वास्ते ना मुंह बंद रखेंगे अपना, कुछ नहीं कहेंगे। तो बस इस बात के लिए हम शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं
अम्मा सही कह रही, इससे बेहतर है ना हम यहाँ से चले जाएं और कोई काम का काम कर लें। इतना अच्छा ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? अच्छा जाओ रात के लिए सब्जी काटो। हमने एक चीज समझ ली है कि कैदी जो है ना वो ज्यादा जिंदगी अच्छी गुजारता है आजाद इस घर के मुकाबले में। अच्छा तो देख लो ना, जाकर वहां पर भी रह के देख लो। और खबरदार जो बुड़बुड़ाते हुए यहाँ से गए। नहीं बुड़बुड़ाएंगे हम, आपने हुक्म दिया तो हमें करना पड़ेगा। ये असलान कहाँ है? आया क्यों नहीं? यहाँ पता नहीं। पता नहीं। मेरा मतलब है कि वो आपने उस वक्त मुझे भेजा था ना उसको बुलाने के लिए, तो थोड़ी देर पहले तो घर में ही था। जब मैंने उसके कमरे में देखा तो वो नहीं था। बता कर नहीं गया? आपको कोई काम था उससे? हाँ भाई, अगर ये मामला तय पा जाते हैं तो सारे इंतजामात तो उसी को देखने ना। हाँ लेकिन ये तो तब होगा ना जब उन पार्टियों की तरफ से कोई रजामंदी होगी। हाँ देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। एक बात कहूँ अम्मा, आपका दिल क्या कहता है? क्या ये लोग सच्ची मुझ बदल गए हैं या कोई ड्रामा? सच पूछो तो अपने बेटों पर तो हमें भरोसा नहीं है, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि रुशना और शारिक हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। ये अब तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, ऐसे। अजलान आए तो भेज दा मेरे पास। जी अम्मा, मैं जाऊं? सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारा मियाँ और तुम्हारी बेटी कहाँ है? नहीं, इनफैक्ट मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए तो यहाँ आई हूँ। ओह, तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। आपका शक किस पर है? तुम्हें पता है इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है हमारे पीठ पीछे? किस किस्म की खिचड़ी? मैं कुछ समझी नहीं। हमारे घर वाले मिलकर हम दोनों को उल्लू बना रहे हैं। हाँ, वैसे मुझे भी काफी वक्त से शक तो है इस बात का। यही बात तो समझने की है। तो आपको क्या लगता है, सच क्या है? मुझे लग रहा है कि ये लोग छुपकर हमारे बच्चों की शादी करवाना चाह रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? सच कह रही हूँ, ये लोग इसी मूड में हैं। हाँ लेकिन ये लोग तो फेक एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं ना। ये सब हमें बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं ताकि हम इनके काम के बीच में पंगा न डालें। हाँ भाभी, लेकिन हम तो माए हैं, हमारा राइट है कि हम अपनी मर्जी उन्हें बताएं। हमसे पूछना चाहिए उन्हें। हाँ, हक तो है हमारा। तो आपको क्या लगता है, ये सब करने से हम लोग क्या चुप करके बैठ जाएंगे? तो क्या कर सकते हैं हम? ईंट से ईंट बजा सकती हूँ मैं। तो बजाओ। क्या? अरे ईंट से ईंट। वो तो ठीक है, मगर कैसे? अब क्या तुम्हें ये मैं बताऊंगी कि कैसे बजानी है ईंट से ईंट? हाँ, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस्ड है ना, और इब्राहिम भाई तो वैसे भी ये सब कुछ फेस करते ही रहते हैं। शट अप। वैसे सच ना हमेशा कड़वा ही होता है। आप मुझे ना अपनी बेटी को ढूंढने दें। अच्छा सुनो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुन। या अल्लाह, अब ये वक्त आ गया है कि इस बेवकूफ से काम करवाना पड़ेगा। इतने अरसे से हमारी बात ही नहीं हुई है, इन सब ने आके हमारे बीच में खलल ही डाल दिया है। सारी प्राइवेसी खत्म हो गई है, हद होती है। लेकिन इसमें सारा कसूर ना तुम्हारा है। तुम भी तो मेरे ख्वाबों में नहीं आते हो ना बातें करने के लिए।
तो अब मैं क्या करूं? हाँ शन्नू, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ हाँ आओ। आप किसी से फोन पे बात कर रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किससे बात करूंगी फोन पे? मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। दोस्त होना बहुत जरूरी है। आई एम ऑल्सो मिसिंग माई फ्रेंड्स दीज डेज। अच्छा, वो क्यों? बहुत दिन हो गए हैं, मैं उनसे मिली ही नहीं हूँ। और यहाँ तो बात करने पे भी पाबंदी है। ऐसे करने वाले ना कर लेते हैं। आप शारिक को ही देख लो, जब देखो फोन पे ही लगा रहता है। शन्नू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? शन्नू, आपको पता ही होगा कि क्या चल रहा है। चल तो बहुत कुछ रहा है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अपने और शारिक के रिश्ते की बात कर रही हूँ। ओ हाँ, सुना तो है मैंने इस बारे में। बोलो क्या बात करनी थी? शन्नू, मैं अभी शारिक से निकाह नहीं करना चाहती। अच्छा, तो फिर तुमने अम्मा से झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं कहा हमने। एक बात बोलूं, अगर तुम्हें ये लगता है कि इस घर में रहते हुए तुम लोग कोई भी ऐसी वैसी प्लानिंग करोगे और हमें पता नहीं चलेगा, तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। शन्नू, आप गलत समझ रही हैं। हाँ तो ठीक है, तुम बता दो कि सही क्या है। शन्नू, मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन प्लीज इससे पहले कैन यू डू मी अ फेवर? बोलो। आप प्लीज कुछ भी करके दादू को मना लें। मुझे अभी शारिक से निकाह नहीं करना। देखो रिश्ता, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अम्मा मेरी कोई भी बात मानेंगी, क्योंकि वो तुम लोगों की निकाह को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आई नो शन्नू, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि उनका दिल भी ना टूटे और ये मसला भी सॉल्व हो जाए। काम तो वैसे तुम लोग दिल तोड़ने ही वाले कर रहे हो। मैंने कहा ना शन्नू, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। आप मुझे बस प्लीज कोई हल बताएं कि मैं इस निकाह की बात को कैसे टालूं। एक मशवरा दूं तुम्हें? जी। अजलान से बात करो। उससे क्या बात करूं? अरे अजलान से कहो कि वो अम्मा से बात करे। मुझे यकीन है कि वो मना लेगा, क्योंकि अम्मा को अगर कोई कन्विंस कर सकता है तो वो सिर्फ अजलान है। मतलब ये कि बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं ना आप। खैरियत तो है? अगर बुरा ना लगे तो मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी मसरूफियात क्या है? मसरूफियत क्या होनी है, तुम्हें तो सब पता ही है। कुछ खुशियाँ